अभी भी मैं अबू धाबी में हूँ, अपने ब्रदर के साथ यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ एंड आई हैव हाईजैक्ड हिज ऑफिस टू मेक दिस वीडियो। ऑलराइट पीपल, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर के साथ काम कर रहा हूँ जिसका नाम है सेल्स डेटा। मेरे पास 3 एक्सेल फाइल्स हैं 2005, 6 और 7। मुझे तीनों फाइल को कंबाइन करके एक ही एक्सेल फाइल में सारा डेटा लेके आना है ना। ऑब्वियसली अगर आपको कंबाइन कैसे करते हैं फाइल को नहीं पता है तो मैंने पहले कुछ वीडियोस किए हुए हैं, आप वो वीडियो जाके देखिए। बट फाइल कंबाइन करते वक्त जब आप फ्रॉम फोल्डर का पाथ पावर क्वेरी में डालेंगे तो पाथ को डायनेमिक कैसे बनाएं ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, हमें इसी फोल्डर में जहां पे हमारे पास ये 3 फाइल्स हैं, इसी फोल्डर में हम एक ब्लैंक एक्सेल फाइल बनाएंगे और उसमें अपना काम चालू करेंगे। तो राइट क्लिक एंड आई विल से दैट आई वांट टू मेक अ न्यू, और मैं बोलूंगा कि मुझे न्यू एक्सेल वर्कशीट बनानी है। इसको कहते हैं कि ये कंबाइंड डेटा एक्सेल वर्कशीट है एंड आई विल ओपन दैट एक्सेल फाइल। बट ऑब्वियस सी बात है, फाइल खुली है, नई फाइल है, अभी बनाई है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ डेटा नहीं होगा। ये फाइल मैंने उसी फोल्डर में इसलिए बनाई क्योंकि इस फोल्डर में हमारे पास ये जो 3 एक्सेल फाइल्स हैं ये भी रखी हुई हैं और मुझे इन्हीं तीनों एक्सेल फाइल्स का डेटा लेके आना है। तो मैं यहाँ पे एक्सेल में एक फॉर्मूला लिखूंगा, वो फॉर्मूले से मुझे ये पता लग जाएगा कि जो कंबाइंड डेटा है इसका फोल्डर पाथ क्या है। जो कंबाइंड डेटा का फोल्डर पाथ होगा वही फोल्डर पाथ ये तीनों एक्सेल फाइल्स का भी होगा क्योंकि साथ में रखे हुए हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं एक्सेल में, बहुत ही सिंपल सा, जिसका नाम है इक्वल्स टू सेल, और सेल के अंदर डालूंगा मैं फाइल नेम। ना ऑब्वियसली मेरे पास फाइल का नाम आ जाएगा जो कि कंबाइंड डेटा है, बट मेरे पास साथ में पूरी फाइल का फोल्डर पाथ भी आएगा, यानी कि सी यूजर संदीप छाबड़ा डॉक्यूमेंट सेल्स डेटा, और ये है मेरी फाइल का नाम। तो मुझे जो अपना फाइल का नाम है सिर्फ यहीं तक एक्सट्रैक्ट करना है। फाइल के नाम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे फाइल के फोल्डर लोकेशन से है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर नाम है ये मैं नाम एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। अभी इसमें से ये नाम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, तो हमारे पास एक्सेल में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है टेक्स्ट बिफोर फंक्शन। तो मैं बोलूंगा कि जितना भी ये टेक्स्ट है बिफोर दीज 2 कैरेक्टर्स ये आप एक्सट्रैक्ट करो। तो चलिए लिखते हैं टेक्स्ट बिफोर फंक्शन। सो आई विल से टेक्स्ट बिफोर। टेक्स्ट बिफोर में पहला पार्ट ये टेक्स्ट हो गया, दूसरा पार्ट हमारा जो रेफरेंस है यानी कि जिस वैल्यू को हम ढूंढ रहे हैं विच इज बैकस्लैश एंड दिस पर्टिकुलर ओपन ब्रैकेट साइन, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर, और हमारे पास ये टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्लैशेस लगे हुए हैं, तो वो स्लैशेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे और हम लास्ट में भी एक स्लैश डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगा लास्ट में एक कॉन्कैटिनेट करके एक स्लैश, बैक स्लैश, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर एंड इट लुक्स लाइक दिस। अभी ये जो हमने फोल्डर पाथ बनाया है, माइंड इट, ये हमने टाइप नहीं किया, ये डायनेमिक फोल्डर पाथ है, यानी कि ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रहा है। कल को अगर आप ये पूरा का पूरा फोल्डर और ये सारी फाइल्स कहीं और मूव करते हैं तो ये वाला जो पाथ है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और यही पाथ हम पावर क्वेरी में यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सो आई विल नेम दिस पर्टिकुलर सेल। सो ये सेल का नाम डाल देते हैं, अभी B2 है, इसको कहते हैं कि फाइल पाथ, एंड आई विल प्रेस एंटर। फाइल पाथ आ गया है। उसके बाद मैं जाऊंगा डेटा में जाके बोलूंगा फ्रॉम टेबल रेंज। हमने एक रेंज को नाम दे दिया है, तो इसका नाम फाइल पाथ है। ऑब्वियसली ये रेंज हमारी पावर क्वेरी में चली जाएगी। पावर क्वेरी की विंडो भी ओपन हो गई है। ऑलराइट, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स आ गए हैं, मुझे वो स्टेप्स नहीं चाहिए। आई विल डिलीट एंड ओनली कीप द सोर्स। अभी मुझे ये जो टेबल बन के आई है, इस टेबल की जो फर्स्ट रो की वैल्यू है यही वैल्यू चाहिए। बहुत ही सिंपल है एक्सट्रैक्ट करना। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट क्लिक ऑन दिस वैल्यू एंड यू कैन से समथिंग लाइक ड्रिल डाउन, और ये हमारे पास वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके आ गई है। अभी मैं बोलूंगा कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इस फोल्डर में जाओ और जितनी भी फाइलें हैं वो लेके आओ जो मुझे कंबाइन करनी है। वेरी वेरी सिंपल। ऑल दैट आई विल डू इज यूज द फंक्शन फोल्डर डॉट फाइल्स, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी फोल्डर लोकेशन से फाइल एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो फोल्डर डॉट फाइल्स, स्टार्ट द ब्रैकेट एंड क्लोज द ब्रैकेट इन द एंड एंड प्रेस एंटर, और ये उस फोल्डर की सारी फाइल्स आ गई जो हमें पीछे दिख रही थी विंडोज एक्सप्लोरर में। अभी ऑब्वियसली कंबाइंड डेटा फाइल को हम कंबाइन नहीं करेंगे क्योंकि इसी फाइल में हम काम कर रहे हैं, और इसी फाइल को कंबाइन करेंगे तो डुप्लीकेसी भी होगी, प्लस हमारे पास रेफरेंशियल एरर भी आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमें कंबाइंड डेटा हमें नहीं चाहिए, तो अनचेक ऑन दिस एंड अनचेक ऑन दिस। ये टेम्पररी फाइल है, क्लिक ऑन ओके, और जितनी भी बाकी फाइल्स हैं उसको हमें कंबाइन करना है। नाउ
इसके आगे डेटा कंबाइन करने का प्रोसेस क्या है, यानी कि ये जो 3 एक्सेल फाइल्स हैं 5 की, 6 की और ईयर 7 की, इसको कंबाइन कैसे करते हैं, ये आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए और आपको वहां से पता लगेगा कि ये फाइल्स कैसे कंबाइन करते हैं। बट इस वीडियो में हमने ये देखा कि अगर आपको फोल्डर पाथ को डायनेमिक करना है और उसको हार्ड कोड नहीं करना है तो वो आप कैसे करते हैं। चलिए ये देखते हैं कि ये पावर बीआई में कैसे करें। ऑब्वियसली पावर बीआई में हमारे पास एक्सेल तो है नहीं कि हम यहाँ पे सेल और टेक्स्ट बिफोर का फंक्शन लिख सकें, तो इसमें हम रिलेटिवली थोड़ा सा इजी बनाएंगे फाइल पाथ को, क्योंकि कंप्लीटली डायनेमिक नहीं हो सकता। इसके लिए हम एक पैरामीटर यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी पावर बीआई को खोल चुका हूँ। यहाँ पे एक ब्लैंक पावर बीआई मेरे पास खुला हुआ है। आई विल गो टू गेट डेटा एंड लेट्स जस्ट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द डेटा। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा ट्रांसफॉर्म में और मैंने यहाँ पे पावर क्वेरी का विंडो खोल लिया है। सबसे पहले एक पैरामीटर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जाऊँगा मैनेज पैरामीटर्स में और एक न्यू पैरामीटर क्रिएट करूंगा और इस पैरामीटर का नाम देते हैं फाइल पाथ। सो फाइल पाथ, और यहाँ पे मेरे पास पैरामीटर की करंट वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये जो हमारा फाइल पाथ है जो कि डॉक्यूमेंट सेल्स डेटा का है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C। इसके बाद हम दोबारा जाएंगे पावर बीआई में और यहाँ पे करंट वैल्यू में हम अपना पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नाउ एज ऑफ नाउ आई एम गोना क्लिक ऑन ओके एंड दिस क्रिएट्स माय फाइल पाथ। अभी हम हर क्वेरी में इस पर्टिकुलर फाइल पाथ को रेफर करके अपनी फाइल्स वहां से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक नई क्वेरी बनाते हैं, न्यू क्वेरी, ब्लैंक क्वेरी, और उसको कहते हैं कि हम यहाँ पे इसका नाम देते हैं हम कंबाइन ऑल डेटा। सेम फॉर्मूला जो हमने एक्सेल में यूज किया था, एक्सेल पावर क्वेरी में यूज किया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। हम यहाँ पे कहेंगे इक्वल्स टू लेट्स से फोल्डर डॉट फाइल्स, स्टार्ट द ब्रैकेट। नाउ हियर आई विल रेफरेंस दिस पाथ। ये जो हमने एक पैरामीटर बनाया है फाइल पाथ का, ये हम यहाँ पे रेफरेंस करेंगे। आई विल से फाइल पाथ एंड आई क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। और यहाँ से ये उसने सारी की सारी फाइल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फोल्डर यहाँ पे निकाल के हमारे सामने रख दिए। ऑब्वियसली जो हमने वहाँ पे फिल्टर्स लगाए थे फाइल को सिलेक्ट करने के, वही फिल्टर्स हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यानी कि हम यही तीनों फाइल यहाँ पे रख के और बाकी वाली फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं और इन फाइल्स का डेटा ऑटोमेटिकली कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपको डेटा कंबाइन करना नहीं पता है फॉर सम रीजन, आई विल सजेस्ट दैट यू प्लीज टेक अ लुक एट माय वीडियो जिसमें मैंने फाइल्स को कंबाइन करना सिखाया है एंड यू विल एंजॉय दैट अ लॉट। ऑलराइट, तो ये था आज का वीडियो ऑन क्रिएटिंग अ डायनेमिक पैरामीटर इन पावर बीआई, जिससे कि अपना फाइल पाथ को आप स्लाइटली ऑटोमेट कर सकते हैं, या फिर एक्सेल जिसमें एक्सेल फॉर्मूलाज को यूज करके अपने फाइल पाथ को कंप्लीटली डायनेमिक बना सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट देम डाउन इन द कमेंट्स, मुझे बहुत खुशी होगी रिप्लाई करके। इन दी एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवांस कोर्सेज हैं एम लैंग्वेज पे, पावर क्वेरी की कोर्सेज हैं, डैक्स डेटा मॉडलिंग की कोर्सेज हैं, जो कि एक बिगिनर लेवल से बहुत बहुत एडवांस लेवल तक आपको पावर बीआई यूज करना सिखाते हैं और आपको कॉन्फिडेंट बनाते हैं ताकि आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर सकें। द लिंक ऑफ द कोर्सेज इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ऑलराइट, दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं आपसे नए वीडियो में मिलता हूँ। बाय फ्रॉम अबू धाबी।